किसको समझाऊं, दिल दिल की समझ न पावे। दुनिया है दुनिया ये नादान। मुझे तो अरमान साहब पे तरस आ रहा है, न बाजा न बारात न वलीमा, और ताऊ जी अरमान साहब की दुल्हन ही घर ले आए। सारे काम मुझे एक तो करने पड़ते हैं यहाँ पे। ये आज से पहले ना कभी देखा ना सुना कि लड़का घर ही हो और दुल्हन घर आ जाए। पता नहीं ये माही के माँ बाप कैसे होंगे जिन्होंने अपनी कुड़ी को ही भेज दिया। तौबा तौबा, पता नहीं क्या क्या तमाशे लगेंगे इस घर में। ताऊ जी माई को लेकर कहां से आए, पूरी की पूरी पेंडू है। खैर हमें क्या, जल्दी जल्दी काम कर लूं। यास्मीन बाजी आ गई ना, मेरे सर के बालों को पड़ेंगे। काम ही नहीं खत्म होते इस घर में। ओए हाँ ओए, और 3 बंदे ने। हाँ हाँ हाँ, तू चल आगे, मैं आता हूँ। हाँ ओए हाँ अमजद तू चल। ओए देख देख देख, दुश्मन 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 दुश्मन। ओए अमजद, ओए चल ना, बंदा मार तू। और तू क्या कर रहा है यार, मुझे ही मारना पड़ेगा। ओए शान पुत्र। हाँ हाँ हाँ, इधर से खब्बे वेख। हाँ हाँ, ओए बंदा 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 बंदा। अच्छा अमजद मेरी गाल सुन, इधर से ना, हम इधर से, अब बात सुन रहे थे अमजद। हाँ इधर से अमजद, ओए अमजद। अब्बा जी। हाँ जी, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं अब्बा जी। कुछ नहीं, गेम खेल रहे हो ना? हाँ जी। हाँ जी, इस घर में एक मैं ही हूँ जो कोई गेम नहीं खेल रहा, वरना सारे कोई ना कोई गेम खेल रहे हैं, और वो भी मेरे साथ, सदरुद्दीन भट्ट पहलवान के साथ। ओह नहीं नहीं अब्बा जी, ऐसी भी कोई बात नहीं है। वो ना नरगिस लगा गई थी गेम पे, बड़ी अच्छी गेम है। आप बताएं, खैरियत से आए हैं? हाँ, वो अरमान नजर नहीं आ रहा, और अरमान किथे है? अरमान पता नहीं अब्बा जी। हाँ जी, तेनू कादा पता होना है? तेनू या नरगस दा पता है या ना गेमा दा पता है। और ठीक है, मेरा ख्याल है कोई बाहर गया होगा, मैं देखता हूँ। अब्बा जी। हाँ जी। वो ना एक गल करनी सी। हाँ तो करो। अब यही कमी रह गई थी कि अब इस घर के नौकर भी जो है ना, वो भी बातें बना रहे हैं। जिस दिन से ये मनहूस माई ने इस घर में कदम रखा ना, हर तरफ नौसत ही फैल गई। कौन समझाएगी सदरुद्दीन भट्ट साहब को? उनकी तो समझ में कुछ आ ही नहीं रहा। और ये मेरा बेटा है अरमान, वो भी घर नहीं आ रहा। हाय अम्मा जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मोती चूर के लड्डू खा रही हूँ। आजा तुम ही खा ले। मेरा ये मतलब नहीं था अम्मा जी। ओ देख, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। परे हट जा, चली जाए यहाँ से। हाय अम्मा जी, आप क्यों परेशान हैं? कहाँ से आई है तू? हैं? अमेरिका से? ना तू इस घर में नहीं रहती कि तुझे नहीं पता मैं क्यों परेशान हूँ? अच्छा, अब समझ आई, आप उस माई की वजह से परेशान है ना। वैसे अम्मा जी आपको एक बात बताऊं, माही लगती तो बहुत सीधी है। बल्ले भी बल्ले, एक माही सीधी, एक नरगिस सीधी, दोनों ही बहुत सीधियां, जलेबी की तरह, है ना? अम्मा जी आप मुझे बीच में भला क्यों घसीट रही हैं? ओ यार देखा मेरे हाथ जुड़े, जा चली जाए यहाँ से। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अम्मा जी भलाई का तो जमाना ही नहीं है। मैं ना आपको यहाँ दिलासा देने आई थी। मैं क्यों दिलासा देने आई थी? मैंने बड़ा ऑपरेशन कराया हुआ, तो छल्ली देने आई थी। बच्ची ने ना जो किया बिल्कुल ठीक किया। मैं भी ना अम्मा जी को नहीं बताऊंगी कि अब्बा जी माही के कमरे में गए हैं। ये क्या बड़बड़ कर रही है? ये अम्मा जी होला आते रखे हो। तेरी तरह भूखे नहीं कटी मैंने। चल दबाओ यहाँ से। वो जानिए कि लावा जुती। दिमाग खराब करके रखा इन्होंने मेरा। पर मेरा नाम भी बहार बेगम है। 2 दिन में इस माही को इस घर से बाहर ना किया तो मेरा नाम भी बहार बेगम नहीं। 2 दिन में इस माही को इस घर से बाहर ना किया तो मेरा नाम भी बहार बेगम नहीं। 2 दिन में इस माही को इस घर से बाहर ना किया तो मेरा नाम भी बहार बेगम नहीं। 2 दिन में इस माही को इस घर से बाहर ना किया तो मेरा नाम भी बहार बेगम नहीं। 2 दिन में इस माही को इस घर से बाहर ना किया तो मेरा नाम भी बहार बेगम नहीं। 2 दिन में इस माही को इस घर से बाहर ना किया तो मेरा नाम भी बहार बेगम नहीं। 2 दिन में इस माही को इस घर से बाहर ना किया तो मेरा नाम भी बहार बेगम नहीं। 2 दिन में इस माही को इस घर से बाहर ना किया तो मेरा नाम भी बहार बेगम नहीं। 2 दिन में इस माही को इस घर से बाहर ना किया तो मेरा नाम भी बहार बेगम नहीं। 2 दिन में इस माही को इस घर से बाहर ना किया तो मेरा नाम भी बहार बेगम नहीं। 2 दिन में इस माही को इस घर से बाहर ना किया तो मेरा नाम भी बहार बेगम नहीं। 2 दिन में इस माही को इस घर से बाहर ना किया तो मेरा नाम भी बहार बे
देख पुत्र, मैं तेरी सारी बात समझ गया हूं। अब तू भी मेरी बात समझ। माही इस घर में आ गई है तब उसने वापस नहीं जाना, ये मेरी जुबान का सवाल है। और सदरुद्दीन बट पहलवान पट्टा नूरा कश्मीरी पहलवान नंबर सरिया जो बात एक दफा कह देता है वो फिर वापस नहीं लेता। पर अब्बा जी वो एक मिनट, पहले मुझे ये बता, ये तुझे तेरी माँ ने कहा है? नहीं अब्बा जी, मैंने खुद अंदाजा लगाया है। हाँ, मैं शुक्र जावा अपने बच्चे के। अब मेरी औलाद अंदाजे भी लगाने लग गई है। आज अंदाजे लगाए हैं, कल को मफरूजे भी लगाने शुरू कर दोगे। और नहीं अब्बा जी, मैंने देखा है। क्या देखा है? वो क्या देखा है? हाँ? अब्बा जी मेरा मतलब कि ना, आपके इस फैसले से अम्मा जी बड़ी नाराज है। और तू उसकी फिक्र ना कर, अपनी दुकान की फिक्र कर जहाँ से पैसा आता है। अब्बा जी दुकान की फिक्र तब करूंगा ना जब कार पे सुकून होगा। अच्छा जी, तो तुम्हारा कहने का ये मतलब है कि माही के आने से इस घर का सुकून बर्बाद हो गया है? और नहीं अब्बा जी, मेरा ये मतलब नहीं, बस मैं अम्मा जी को उदास नहीं देख सकता। और तू अपनी माँ की उदासी पे ना जा, और थोड़े दिनों की बात है, उसने सेट हो जाना है। और वैसे भी वो मुंह की कौड़ी है, दिल की बहुत मीठी है। और तू देख लेना, एक दिन वो माई उसको बहुत अच्छी लगने लगेगी, फिर उसने तुम सबको भी पूछ जाना है, हर वक्त माई 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 करती रहेगी, समझे? यार कल रात से मैं घर नहीं गया, आपने सोया भी गाड़ी के अंदर ही हूँ। इतने पूरे दिन आ गए क्या? नहीं यार, दिन तो वही है पर वक्त मुनासिब नहीं है, घर जाऊँ मैं। अंकल ने कोई काम बोला होगा, वो तू रोजमर्रा की तरह भूल गया होगा, ठीक है, और अब ढीठ बन के यहाँ पे बैठा होगा। अरे नहीं यार, अब्बा जी ने मेरे लिए दुल्हन ढूंढ ली है और घर ले आए उसको। दुल्हन? क्या कह रहे हैं यार, तुझसे पूछे भी ना? हाँ यार, इसलिए घर नहीं गया मैं। बहुत दुख हुआ यार, बहुत दुख है यार। किस बात का दुख? घर न जाने का? नहीं, मैं सोच रहा हूँ तुम्हारी मोहब्बत का क्या बनेगा। कौन सी मोहब्बत? वही जो तुम्हें किसी लड़की से अचानक होनी थी। बकवास ना कर यार, बता क्या करूँ मैं अब? मामला काफी सीरियस है, अब तुम ऐसा करो, शादी कर लो। मर जाऊंगा, शादी नहीं करूंगा। मर के क्या मिलेगा यार, इससे बेहतर है तुम शादी कर लो, किसी के काम आ जाओ। शट अप यार, मेरी भी अपनी चॉइस है, किसी आम सी लड़की से शादी नहीं करने वाला मैं। अरमान, ये मसले का हल नहीं है। तो फिर हल बता भाई, क्या हल है? घर जाओ, आंटी के पास जाके देखो, और देखो अंकल कौन सी लड़की को लेके आया है, उसको देखो, परखो, हो सकता है तुम्हें पसंद आ जाए यार। यार देख, मेरी चॉइस ना बहुत मुख्तलिफ बाबा जी की चॉइस से। वो अजीब सी लड़की लाए होंगे, मुझे तो ये भी नहीं पता वो कहाँ से आई होगी। अरे यही तो कह रहा हूँ, पता तो लगाओ। मुझे पता नहीं लगाना है यार। तो फिर ठीक है, हमेशा के लिए घर ही छोड़ दो। क्या बकवास कर रहा है यार तू? उस लड़की के लिए मैं घर छोड़ दूं? कभी नहीं। तो मैं कब से फारसी बोल रहा हूँ यार, बात तो आमने सामने होगी ना। सच कह रहे हो, घर तो जाऊंगा मैं, लेकिन तब जाऊंगा जब सब सो रहे होंगे। तो क्या चोरों की तरह जाओगे क्या? हाँ यही समझ ले। खैर छोड़ इन बातों को, हाँ चलते नाश्ता करने के लिए। चलो। हाय मेरे अरब्बा, समझ तो तब आएगी ना जब लोग तरह तरह की बातें करेंगे, तब क्या जवाब देंगे हैं? यहाँ तो लोग सीधे साधे रिश्ते को भी ना शक की निगाह से देखते हैं। हाय मेरे अरब्बा, पर यहाँ तो कहानी है, और इस कहानी का हीरो ही निकार आ रहा। कहीं मेरे पुत्र अरमान को किसी ने कुछ बता तो नहीं दिया? पर कौन बता सकता है? हाँ, यहाँ पे एक ही चुगलखोर है, नरगस। बेड़ा गर्क जाए इसका, लगता है इसी ने कुछ बताया। करती हूँ इसका इलाज। ठहर जाते। और यास्मीन किथे वे? मैं सारा घर तू क्या हो गया? परेशान लग रही है, सब खैर तो है? ये जो माई है ना, जैसी नजर आती ना वैसी है नहीं, बड़ी चालाक है। तो मतलब बताया कर, मतलब मेरी गल सुन, एवं तो नहीं कोई किसी की वोटी बनकर आ जाता। बड़ी चालाक है ये कुड़ी, बड़ी चालाक। एक तो तुम औरतों की ना ये बात बड़ी अजीब लगती है मुझे, बाल की खाल निकाल लेते हो। वो किधर से चला के, मासूम सी तो है बेचारी, देखा नहीं था तूने कि उससे तो बोला भी नहीं जा रहा था। वाह जी वाह, बड़ी गल है, बड़ा अल्ट्रासाउंड किया आपने। बड़ी मासूम है, बड़ी चालाक नहीं है, हैं? नहीं, मेरा कहने का मकसद ये है कि चलाक है वो, थोड़ी बहुत है चलाक। बस तू रहने दे, तू चालाक है तू। तू शक भी करेगी मुझ पर?
ये क्या है? चाबियां। चाबियां? ताई जी ने चाबियां तुझे दे दी है वो नरगिस भाभी की काम चोरी की वजह से? अरे नहीं नहीं, ताई जी को लगता है कि मैं बड़ी ईमानदार हूँ, इस कार के सारे काम ना मैं ही संभालती हूँ, बस किसी के मुझे कोई बात निकली ही नहीं और मैंने पूरी नहीं की। ओए से माई का क्या ताल्लुक है? ओए माई से तो ताल्लुक है इसका। अरमान का ब्याह हो जाएगा तो देखना, वो आ जाएगी कार में, अच्छे अच्छे खाने बनाएगी, सबका दिल जीत लेगी, तो ये चाबियां उसके पास चली जाएंगी। तेरा दिमाग खराब हो गया, ये सब कुछ चाबी के लिए सोच रही है? दिलावर, ये तुझे आम चाबियां लगती हैं? इस कार का खजाना है, खजाना। ओए तू भी ना, तेरा भी दिमाग खराब है, तू छोटा ही सोचती रहती है, बड़ा सोचा कर। मैं ना माही की और अरमान की शादी नहीं होने दूंगी। पागल हो गई है तू। ताजी को पता लग गया ना तो घर से बाहर निकाल देंगे। वो किधर जाना है फिर हमने? ताऊ जी को छोड़ तू, हीरा बड़ा ही आसान है। हमारी जो ताई जी है ना, वो कन्नों की बड़ी कच्ची है। बस हमने कोई बात करनी है, उसने ताऊ जी के सामने खड़े हो जाना है। यास्मीन देख ले, मरवान है नहीं। देख दिलावर, माही ना हमारे लिए बड़े मसले करेगी। अरमान के लिए अपनी को पसंद की लड़की लेकर आएंगे, वो हमारे काबू में रहेगी। पसंद की लड़की? वाह 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 वाह, क्या सोच है तेरी। यही बात तो मुझे बड़ी पसंद है, तू सोचती बड़ा दूर का है। अभी ना मंजिल बड़ी दूर है। कितने? अभी चलेंगे तभी पहुंचेंगे ना। चल अब ताई जी से बात करते हैं, उसे समझाते हैं हम लोग। साड़ी मंदिर तो इधर आज आज यार ये बचपन की यादें हैं, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि यार बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। आवाज़ार तो बहुत मिल जाते हैं, यार बड़ा मुश्किल से मिलते हैं। तू सुना, तेरा दिल लग गया यहाँ? बस ताऊ जी, लग ही जाएगा। इस घर में तो मैं, आपको पता है ना, सिर्फ आप ही को जानती हूँ। और कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ये सबका ही पता चल जाएगा। वैसे हाथों सूट इनका वो पता लगेगा तो तू याद करती रहेगी। ताऊ जी मैं चाय बना के लाऊं आपके लिए? और रहने दे, तू अच्छा? बैठ गई है, हर सिर दर्द में सब गायब हो जाता है। इतनी प्यारी बेटी है मेरी, है? अल्लाह, क्या हुआ ताई जी? मुंह क्यों उतरा हुआ है आपका? दिल बड़ा ही आवाज आ रहा है। आवाज आ रही तो बनती है ना जी, दुख जो इतना बड़ा। अब भला ताई जी बरादरी में क्या मुंह दिखाएंगे? हाँ ताई जी, दिलावर ना बिल्कुल सही कह रहा है। मल्ले वालों की, रिश्तेदारों की जुबानें कैसे बंद करेंगी आप? देखा, एक जवान लड़की को घर लेकर आ गए। सही कह रही है यास्मीन ताई जी। अब आप सोचे ना, जवान पुत्र के होते हुए एक जवान कुड़ी को घर में ला के रखना कोई मुनासिब बात तो नहीं है ना जी। अब कैसे समझाऊं तेरे ताऊ जी को? वो तो रिश्ते को भी ना कुश्ती के दाव पेच समझते हैं। हद हो गई उनके वाली। अब देख ना, सोचते हैं कि जिसको चाहेंगे जब चाहेंगे ठिब्बी मार के गिरा देंगे। और जैसे कुश्ती में दिमाग की जरूरत होती है, इसी तरह रिश्ते में भी समझ की जरूरत होती है। अब देख ना, अरमान पुत्र से तो पूछा ही नहीं उन्होंने। वैसे सच पूछे ताई जी तो मुझे ये माई का रिश्ता अरमान के लिए बिल्कुल ठीक नहीं लगा। अजीब जाहिल अनपढ़ गवार सी है। हाँ ताई जी, आपने देखा नहीं था कैसे तबड़ तबड़ करके खा रही थी? और हमारा अरमान, ताई जी ने कितनी अच्छी तरबियत की है, क्या परवरिश की है। ऐसे उस अनपढ़ जाहल से शादी हो जाएगी ना अरमान की तो ज्यादती है उसके साथ। रहने दे, सारी तरबियत दरी की दरी रह जानी है। ताई जी फैसला कर चुके हैं और तुझे पता है उनका फैसला तो पत्थर पे लकीर होता है। और कोई लकीर वकीर नहीं होता। मैंने फैसला कर लिया है, अब इस घर में या मैं रहूंगी या वो माही। बड़ा ही मुश्किल फैसला है वैसे ताई जी। बहुत ही मुश्किल है जी। तू अभी अपनी ताई जी को समझती नहीं है, समझी? मैं भट्ट साहब के हर मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ी हुई हूँ, तो क्या भट्ट साहब मेरे साथ नहीं देंगे? जरूर देंगे। हटो पीछे। हाँ जी बिल्कुल, देना तो बांधा भी है, साथ तो देना ही बांधा है। तुझे पता, एक आग को बुझाने के लिए दूसरी आग लगानी पड़ती है, और ये जो चिंगारी है ना, इसने आग पकड़ ली है।
चल कुछ खुआ ही दे मैंने। माही पुत्र, जी ताऊ जी। खैर से 4-5 दिन तो हो गए हैं तुम्हें यहाँ आए हुए। मैं जब भी देखता हूँ तुम जरा चुप चुप सी होती हो। खैर तो है ना? ये ले ताऊ जी जूस। ले भाई माही पुत्र, पी जूस। ताऊ जी मैं कैसे पीऊँ, आपके लिए है। वो कैसे क्या पीना, गिलास उठाओ मुंह को लगाओ, गट 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 करके पी जाओ। और पुतड़ी ये मैंने खास तौर पे तेरे लिए ही बनवाया है। तुझे तो पता है मैं तो लस्सी का शौकीन हूँ, लस्सी पीता हूँ। चल तू पकड़ शब्बो, जा मेरा लस्सी वाला जग लेकर आ। अब क्या सोचने लगी हो? ताऊ जी मैं सोच रही थी कि मेरा इस घर में आना ना बहुत सो को चंगा नहीं लगा। ये कौन कहता है? पंजाबी। नाम तो बता उनका, शॉर्ट लिस्ट करके अभी पूछ लेता हूं उनसे। नहीं नहीं ताऊ जी मेरा वो मतलब नहीं है। और पुतली कपड़ा ना, तू सदरुद्दीन बट पहलवान पट्टा नूरा कश्मीरी पहलवान अंबर सरिये के साथ आई है और मेरी थी है। किसी की जरूरत नहीं है कि तेरी तरफ गलत आंख उठा के देखे। बता मुझे। ताऊ जी अब्बा कहते हैं कि कुछ बातों को ना वक्त पे छोड़ देना चाहिए। ले भाई, तेरा अब्बा कहता बिल्कुल ठीक है। और निकला से ही वो बड़ी सियानी बातें करता था। चल फिर हम भी तो ये बात जो है ना वक्त पे छोड़ देते हैं। जी ताऊ जी। ताऊ जी मैं अपने कमरे में जाऊं, वहीं पी लूंगी इसे। सो बिस्मिल्लाह बेटा, जाके आराम करो। पर एक बात है, जब खाने का टाइम हो तो ठीक वक्त पे आ जाना। जी ताऊ जी। बाहर बेगम, पूरी दुनिया में तो टार्च लेके भी घूमेगी ना तो माई जैसी बहू तुझे नहीं मिलनी। ये नरगिस की बारी तूने अपनी की थी ना, नतीजा देख लिया। उस वक्त तेरी बारी थी, अब मेरी बारी है। सदरुद्दीन बट पहलवान पट्टा नूरा कश्मीरी पहलवान अंबर सरिये की हाथों में हाथ डालेंगे। अम्मा जी को ना और कोई काम ही नहीं है, जब देखो मेरी बेइज्जती करती रहती हैं, किसी के सामने लिहाज भी नहीं करती हैं। लेकिन अगर अब इन्होंने मुझे कुछ कहा ना तो मैं भी इनका लिहाज नहीं करूंगी, फिर शान जी जो भी करे। लो जी, शान जी का फोन भी आ गया। हेलो शान जी, आप मुझे बताकर भी नहीं गए हैं? अच्छा अच्छा, अब ना मुझे सफाइयां ना पेश करो, बस करो। मेरी बात सुनो जरा, आते हुए ना जरा अच्छी अच्छी फिल्मों की सीरियां तो लेते आना है। वैसे मेरा ना मूड बड़ा ही खराब है आज। पूछो तो जरा कि मेरा मूड कौन खराब कर सकता है? कौन है इस घर में जिसे मैं एक आंख भी नहीं पाती हूँ? हेलो लो जी, शान जी आपने तो फोन ही बंद कर दिया है। अपनी तम्मा की आप तारीफें सुन ही नहीं सकते हैं। लेकिन बेटा अब तुम भी देखना, आना जरा कमरे में, बताती हूँ मैं तुम्हें। मैं जानता हूँ माही अपनी इज्जत और अपना मान मैं बिना किसी निकाह के कैसे घर से रुखसत कर रहा हूँ। मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। आज मेरी आंख बंद हो गई तो तेरा इस दुनिया में कौन है? सदरुद्दीन पर मुझे पूरा भरोसा है बेटा, वो तुझे अपने घर की इज्जत बनाएगा। बेटी तू मुझसे वादा कर, जिस मान से तुझे सदरुद्दीन ले जा रहा है तो उसका मान और भरम कभी नहीं तोड़ेगी। वहाँ जाकर सबका दिल जीत लेगी। आबा जी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ वादा कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सीधी प्लेट क्यों नहीं चल रहा है? शान शान शान, हाय हाय क्यों हो गया है? क्या हुआ है? शान सीधी प्लेट नहीं चल रहा है। दिखा, लगता है इसके सेल खराब हो गए, लाने पड़ेंगे। तो ला दो ना, मैंने फिल्म देखनी है। ओ इस वक्त? क्या तुम इस वक्त नहीं जा सकते? और ये भी तो देखो घर में चल क्या रहा है, तुम्हें इस टाइम फिल्म की पड़ी है। नहीं, मेरी फिल्म ना देखने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? हैं? मैं सब देख रही हूँ। जब से ये माही आई है ना, तुम उसे सीधे मुंह कोई बात नहीं कर रहे। ला हौल वाला कोद, और किधर दी गल किधर मिला रही है तू? तुम मुझे ऐसा समझती हो? तो तुम उससे इतना डायरेक्ट क्यों हो रहे थे? हैं? बड़ा तुम्हें शौक है उसको पानी का गिलास पेश करने का। अरे वो बेचारी तो हमारे घर है।
हाँ, एक दिन में अब वो बेचारी भी बन गई है। ओफो, और तुझे तो पता है हमारा खानदान कितना मेहमान नवाज है। मैं तो बतौर मेजबान उसको पेश कर रहा था। बाकी मर गए थे क्या, जो तुम अकेले ही मेजबान बनके खड़े हो गए? अरे वो बेचारी तो खांस रही थी, पानी उससे दूर पड़ा था। और तुम आशिकी बन गए हैं। वाह शान साहब, क्या जबरदस्त सर्विस है वैसे आपकी। यार तू बिला वजह शक कर रही है, पानी पिलाना तो सवाब का काम होता है ना। बस यही स्वाब याद है? बीवी से हंस के बोलना, मुस्कुरा के उसको देखना, बीवी की तारीफ करना। बिला वजह? बिला वजह नहीं, बिना किसी लालच के बीवी की खिदमत करने से ना अजर मिलता है। और कहाँ लिखा है ये? बताओ ना तुम्हें कहाँ लिखा है? अगर नहीं मैं अभी लेके आता हूँ। मोटे वाले के बारीक वाले? दोनों ले आओ। हैं? अच्छा जी, अभी लेके आता हूँ। जाओ। हाय अल्लाह, सीडी प्लेयर का तो स्विच लगा हुआ ही नहीं है। मैं भी कितनी पागल हूँ वैसे, हद नहीं होगी नरगिस। शान बेचारा भी अब सेल लेने चला गया है। मैं एक काम करती हूँ, इसमें से ना दोनों सेल ही निकाल देती हूँ, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। भट्ट साहब, मैंने आज तक आपकी किसी बात को कभी रद्द किया नहीं। तो कभी आपके किसी फैसले को ना मैं नामंजूर करने का सोच भी नहीं सकती। नहीं, वो तो ठीक है, पर पता तो चले कि आखिर हुआ क्या है बहार बेगम। माही। क्या माही? देखें भट्ट साहब, माही के मामले में ना दोस्ती अपनी जगह पे, रिश्ते अपनी जगह पे हैं। आप उसको ना उसके घर वापस छोड़ आए। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने अपने यार को जुबान दी है और मैं अपनी जुबान से कभी नहीं फिर सकता। और फिर सोचो ना बहार बेगम, वो माही का इस दुनिया में हमारे अलावा आखिर है ही कौन? तो ये भी सोचें कि लोग क्या कहेंगे। किसी की जवानती को इस तरह घर में रखना क्या अच्छी बात है? और वो भी सुआ जोड़ा पहना के उसको घर में लेके आ गए, और लोग तरह तरह के सवाल जवाब कर रहे हैं। और लोगों का क्या है, वो तो ये सवाल करते ही रहते हैं। तुम फिक्र ना करो, थोड़े दिनों में उनको उनके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। भट्ट साहब देखिए, आपने अपने दोस्त के साथ वादा किया है ना, तो अगर माही को इस घर में रखना इतना ही जरूरी है तो मुलाजमा बना के रख लेते हैं। क्या? वो आहो, अपने पुत्र अरमान के साथ उसकी शादी करवाने की क्या जरूरत है? दिलावर भाई, यास्मीन भाभी, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम बातें तो नहीं सुन रहे? क्या? इसका मतलब कि आप लोग नहीं, इसका मतलब ये है कि वो ताई जी ने हमें इधर खड़ा किया है जी। अम्मा ने? वो क्यों? वो ताई जी ने ताऊ जी से कोई जरूरी बात करनी थी इसलिए। इस वक्त तो कौन सी बात? वो माही की बात करनी थी। अब उसको क्यों चुप करा रहे हो? तो यार शान भाई, बात इतनी सी है कि वो ताई जी ताऊ जी से ये बात करने गई हैं कि वो माही है ना, उसको मेहमान खाने में रखा हुआ है। वो कहना चाह रही थी उनसे कि उसको घर लेके आ जाए बस। ये बात अम्मा करने गई है। अम्मा तो माही को पसंद नहीं करती। बदल गई है वो, ताई जी बदल गई है। मेहमान की इज्जत करना तो हमारा फर्ज है ना। फर्ज है जी, फर्ज है। ये तो है, बड़ी अच्छी बात है फिर। वैसे दिलावर भाई, माही लड़की बड़ी अच्छी है। वैसे भाईजान, आप ना आधे दिन में पहचान गए, बड़ी बात है। बस भाभी, देखने वाली नजर होनी चाहिए हैं। और देखने से याद आया, मैं पहले लेट हो चुका हूँ, नरगिस को मिल के आता हूँ। हाँ ठीक ठीक। किधर रोला ही ना पै जाए, इधर रोला ना पै जाए। सुन की हो रही है, सुनाई नहीं दे रहा। ना तो आपका मतलब है कि आपकी दोस्ती की खातिर मैं अपने पुत्र को कुर्बानी का बकरा बना दूं? बस तो फिर ठीक है। वाह जी वाह, हैं ना, क्या ठीक है? यही कि अरमान आएगा तो फैसला हो जाएगा। अच्छा जी, अब आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं, तो ठीक है, मुझे ये चैलेंज मंजूर है। इसका मतलब है कि ताऊ जी ने बॉल अरमान के कोर्ट में छोड़ दी है। अरमान पता नहीं शॉट लगा भी पाता है या नहीं। चुप कर, शॉट लगा भी पाता है कि नहीं? क्रिकेट का मैच हो रहा है इधर, साडा काम हो गया। आजा। और कान खोल के सुन लें आप, वो मेरा पुत्र है, समझ आई ना? वो माही के साथ शादी कभी भी नहीं करेगा। हाँ, अरमान मेरा खून है
वो करेगा तो माही से ही शादी करेगा। और देखी जाएगी। और दिखा देंगे। तो ये कौन सा को खाड़ा है आपका? आप बना देंगे खाड़ा भी। हाँ। क्या हुआ भाई पुत्र? और कहाँ है चोर? और ये चोर नहीं है, ये तो अरमान पुत्र है। अरमान, ये मैंने क्या कर दिया? ताऊजी, बेड़ा गर्क कर दिया तूने। खाना खराब हो तेरा। अब ठंड पड़ गई है आपको। हद हो गई। मेरे पुत्र के सिर में डंडा मार दिया, ऊपर से उसको चोर बना रही है। हाय माँ सदके जाए, बहुत ही जोर से तो नहीं लगी ना? माँ जी क्या थे, बड़ी जोर से मारा है मुझे। और कौन है ये पागल? अब ये वही है जिसका फोन पे बताया था, तुम्हारी दुल्हन। ओहो शान, कुछ नहीं होता। ऐसे भी एक ना एक दिन तो अरमान को पता चलना ही था, है ना? वो नहीं बोल रहा, तूने अभी इतराफ किया कि तूने अरमान को फोन करके बताया। चुप कर। अरमान, तुझे माही कैसी लगी? माही? ओए मेरा पुत्र, चुप कर। इतना दिमाग पे जोर नहीं डालते, नहीं तो लकवा हो जाता है। चल आजा मेरे साथ। बहुत दर्द है। अरे हटो, तमाशा बनाया वे घर को। तरफ देख के पास बोलना क्या होगा? हाय ताऊजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मुझे लगा कि घर में ना चोर घुसा है, इसीलिए मैंने उठा के डंडा मार दिया। मुझे नहीं पता था। और नहीं पुत्र, ऐसी गलतियां होती रहती हैं। वैसे एक बात साबित हो गई है कि कुड़ी तू चौकस है, तेरे होते हुए इस घर में चोर नहीं आ सकता। चल जा मेरा पुत्र, जा अपने कमरे में। और आप सब खड़े क्या तमाशा देख रहे हैं? जाओ अपने अपने कमरे में आराम करो जाके। चलो शाबाश है, जा पुत्र, जा तू भी अपने कमरे में जा। जी ताऊजी। और ठहरा बे, फिर भी कम आ सकता है। ले भाई, माई ने ते आंदे ही कला जग मारती है। और जी ओए, ये लो। अब तुम क्या सोच रहे हो? तो मैंने क्या सोचना है, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि 5 साल हो गए हमें यहाँ आए हुए, अभी तक हमने अपना हदफ पूरा नहीं किया। कहीं अरमान की शादी हो गई ना तो फिर तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। वो जो माही है ना, बड़ी चालाक लड़की है। और ताऊजी उस पर इतने मेहरबान है, वो अरमान की शादी करवा देंगे उससे। बस दिलावर, मेरी चाबियां चली जाएंगी उसके पास। और इसीलिए तो कह रहा हूँ कि जो कुछ समेट सकती है समेट ले, कहीं ऐसा ना हो खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना पड़ जाए। यही तो सोच रही हूँ मैं। वैसे मैंने ना ताईजू को ना माही के बहुत खिलाफ कर दिया, वो ये शादी नहीं होने देंगी। और रही बात नरगिस भाभी की और शान भाई की, वो तो किसी खाते में नहीं है। इस घर में ताऊ जी की चलती है, वो कुछ ना कुछ करके ताई जी को मना ही लेंगे। फिर क्या करेगी तू? तुमने तो मुझे फिक्र लगा दी दिलावर। है ना? क्या करना है? मैं जा रहा हूँ दुकान पे, शाम में बात करते हैं। हे यास्मीन, कुछ सोच इस माही को कैसे घर से भगाना है तुमने? सोच कुछ।
नरगिस भाभी, अरे वाह वाह वाह, बस कुछ ऐसा हो जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। नरगिस भाभी को मैं जाकर कुछ ऐसी फिल्मी स्टोरी सुनाती हूँ कि बस वो माही को घर से निकाल देगी। वाह 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 वाह, यास्मीन तू तो बहुत अच्छी है। चल सुने, सॉरी, इतनी जोर से भी डंडा नहीं मारा था जो आप इतनी बड़ी पत्ती बांध के घूम रहे हैं। फट्टी तार दी, एड्डा गुस्सा। दीदी जी आप यहाँ, आपको कुछ चाहिए था मुझे बुला लेती। और नहीं, मैं ना बस अपने कमरे में बैठी बोर हो रही थी तो सोचा अपने लिए चाय बना लेती हूँ और सबके लिए। नहीं आप हटी, मैं बना देती हूँ आपको। नहीं, मैं बना लूंगी, तुम क्यों परेशान हो? नहीं जी, हम ना मेहमानों से काम नहीं करवाते, बस उनकी खिदमत करते हैं। आप चलिए मैं बना देती हूँ। शब्बो मैं बना लूंगी, तुम क्यों परेशान हो रही हो? अब मैं ना बस ताई जी का काम कर लूँ, फिर मैं आपको बना देती हूँ, चाहिए आप कमरे में जाए। ताई जी के लिए क्या बना रही हूँ? ओ मैं ताई जी के लिए ना सूप बनाने लगी हूँ। तो मैं बना देती हूँ ना। ओह नहीं, ताई जी को मेरे हाथ के सिवा किसी का सूप पसंद नहीं, वो पहचान जाएंगी। नहीं पहचानती, मैं बना देती हूँ, कुछ नहीं होता। नहीं ताई जी नाराज हो जाएंगी। ओ नहीं होती, तुम अपने काम करो, मैं बना देती हूँ, बिल्कुल नहीं पहचानेंगी। ओहो ये क्यों अड़ गया बीच में? कहाँ है बर्तन? नरगिस जी एक की तू सफेर सफेर फिल्में ला देती है नहीं, बस करो जी। हे शान जी, ये होती है मोहब्बत। आपको पता है इस फिल्म में ना हीरो ठंडे यक पानी में अपनी हीरोइन को थक पे बिठा देता है और बेचारा खुद ठर ठर के मर जाता है। हाय ओ बीबी, ये फिल्मी मोहब्बत है, असल मोहब्बत ही जमीन आसमान दा फर्क होंदा है। ए तोड़ा फिल्मी हीरो कमांदा शमांदा ते कुछ है नहीं, सारा दिन हीरोइन दे पीछे ए ए ए ए गाने गाना रहंदा है। ओ सानू कमाना पैंदा है, ਅਸੀਂ ठर ठर के मर नहीं सकते, ਅਸੀਂ फर फर के दुकान ते जाना होंदा है। हाय किन्ना कोई बदजोक शौन मिला है वैसे मैनू। ना तुम्हारे कोल कोई मोहब्बत शोबत होंदी है, ना ਤੁਹਾਨੂੰ शायरी आंदी है। एक गल ते दसो तुसी दुनिया विच करन की आए हो? हाँ बड़ा अच्छा सवाल है। मैं दुनिया च दुकान जाने आया, ठीक है मैनू हो रहा लेट ते मैं जालियां नुका। हाय हाय रुको 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 रुको, अब मैनू ना एक गल दा जवाब ते दे के जाओ जरा। हुण तेरे छोटे दिमाग च की गल आ गई है? हाय शान जी कोई छोटी गल नहीं हैगी, बहुत वड्डी गल है। अब मैनू ऐ ते दसो कि तुसी मेरे नाल कितनी मोहब्बत करदे हो? हैं? हाँ जी दसो ना। ते सुन फिर, 1000 गज बोस्की, 300 जापानी सूट ते 1500 गज कोई शिफॉन। ए की कह रहे हो? ए सारियां थाना मैनू गोदाम लेके जानी नहीं, समझी? मैं चलिया। हाय शान जी आप में ना और मुझ में यही फर्क है, मैं बस आपसे प्यार करती हूँ और आप इस दुकान से। लेकिन आज आपको ना फैसला करना ही होगा, मैं या दुकान, मैं या दुकान, मैं या दुकान। पोपो आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। ओ इसका जवाब तो बहुत ही आसान है मेरी जान, इसका जवाब है दुकान। अल्लाह कितने पास गई मैं, मैंने पहले पता सी कोई भी मेरी इज्जत नहीं करता, पर फिट्टे मुंह है दा बाहर विच जाए मेरे को। मैं तो अपने फिल्म स्टार शान दी फिल्म देखांगी। हाँ नहीं तो दस दे जिवें कोई तकदा है राह, हो दूरों दूरों हंस दे सानू पे देंदे ने दुआ। इसको समझाऊं गल दिल की समझ न पावे।